मणिपुर में शर्मसार कर देने वाली घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया विरोध प्रदर्शन। मणिपुर राज्य में केंद्र और मणिपुर सरकार के इशारे पर देश को शर्मसार और कलंकित करने वाली घटना के विरोध में पूर्व विधायक रंजीत रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान रंजीत रावत ने कहा कि मणिपुर की घटना देश को शर्मसार और कलंकित करने वाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 77 दिनों से मणिपुर जल रहा है, उस पर मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना महाभारत काल की घटना को याद दिलाती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि सरकार के नुमाइंदे शर्मसार करने वाली घटना पर खामोश हैं। उन्होंने मणिपुर सरकार को तत्काल भंग करने की मांग की। नारी प्रधान देश में आज नारियों को निर्वस्त्र घुमाना मणिपुर में जंगल राज का गवाह है। इन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर यह सबसे बड़ा कलंक है कि किसी भी सभ्य समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और आज हमारे पूर्वज जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए अपनी कुर्बानी दी, हमको आजादी दिलाई, उनकी आत्मा भी आज रो रही होगी, दुत्कार रही होगी कि कैसी आजादी हमने दिलाई और किन लोगों के हाथ में आज ये सरकार है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, जो किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी के भी घर ईडी भेज सकते हैं, सीबीआई भेज सकते हैं, वह 77-78 दिन से इस घटनाक्रम पर मौन साधे हुए हैं। भ्रष्ट राष्ट्र की तो मजबूरी थी, वह तो जन्मांत था, पर क्या यह लोग भी अंधे बहरे गूंगे हैं? जिन्होंने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वह किस तरीके से बेटियों को बचा रहे हैं, यह आज दुनिया देख रही है। यह हमारे इतिहास का, हमारे स्वतंत्रता का बहुत ही काला दिन है। इसलिए हमने आज यहाँ पर इस गूंगी बहरी सरकार का पुतला दहन किया है। इस दौरान नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत, नगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस ललित उपाध्याय, सतेश्वरी रावत, बीना रावत, एनडी पंत, बालीराम, नवीन सनवाल, उमाकांत ध्यानी, प्रताप बिष्ट, कमल नेगी, कमल तिवारी, देवेंद्र चिलवाल, कुंदन नेगी, राहुल नेगी, अनुभव बिष्ट, अमरजोत, धीरज उपाध्याय, सभासद गुलाम सादिक, रमेश नेगी, अंकुश अग्रवाल, नजाकत अली, धीरज मोलेखी, राजेंद्र बिष्ट, मोहम्मद मुजीब, महेश पांडे, ललित जोशी, रघुवर दत्त, चौनियाल, राजेश नेगी, बबलू तिवारी, चांद खान आदि मौजूद रहे। देखिए, कल से मणिपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रही है और बताया जा रहा है कि 4 मई की वो घटना है। आज उनमें से एक महिला का इंटरव्यू भी एक अंग्रेजी अखबार ने छापा है और उसने बताया है कि किस तरह उसके बेटे को, उसके परिवार वालों को गोली मार दी गई, उसको निर्वस्त्र किया गया। एक दूसरी लड़की जो 21 साल की थी उसको निर्वस्त्र किया गया। बल्कि वीडियो में 2 महिलाएं हैं, लेकिन वो 3 महिलाएं उसमें होने की पुष्टि हुई है। जो FIR की कॉपी आई है उसमें भी 3 महिलाओं का जिक्र है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर यह सबसे बड़ा कलंक है। किसी भी सभ्य समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और आज कम से कम जो हमारे पुरखे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए अपनी कुर्बानी दी, हमको आज़ादी दिलाई, उनकी आत्मा भी रो रही होगी, चित्कार रही होगी कि ये कैसा आज़ादी हमने दिलाई और किन लोगों के हाथ में आज सरकार है जिन्होंने जो है रावण को, दुर्योधन को, दुशासन को और आपके जितने भी आतताई हमारे ग्रंथों में, इतिहास में हैं, उन सबको शर्मसार कर दिया है। धृतराष्ट्र अंधा था, जो राज्याध्यक्ष था उस समय हस्तिनापुर का, जब द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ नहीं था क्योंकि उस समय कृष्ण मौजूद थे। लेकिन आज जो सत्ता में बैठे हैं, मोदी जी और शाह जी, जो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सरकार को गिना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी के भी घर ईडी भेज सकते हैं, CBI भेज सकते हैं, वो 77-78 दिन से इस घटना पे मौन साधे हुए हैं। धृतराष्ट्र की मजबूरी थी, वो तो जन्मांध था, लेकिन क्या ये लोग भी अंधे बहरे गूंगे हैं? जिन्होंने नारा दिया है देश को बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, वो किस तरह से बेटियों को बढ़ा रहे हैं, बचा रहे हैं, ये आज दुनिया देख रही है और दुनिया जो है भारत पर थू-थू कर रही है। तो आज ये हमारे इतिहास का, हमारी स्वतंत्रता का
बहुत ही काला दिन है, इसलिए हमने इसे मूक बधिर और आतताई सरकार के पुतले को यहाँ पर फूंका है।